घनश्याम और रानी वसंत कुंज नाम के गांव में बहुत ही सुकून की जिंदगी जी रहे थे। घनश्याम एक किसान था और उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे और खेती में जो अनाज निकलता था उसी से उन दोनों का गुजारा चलता था। एक बार की बात है, उन दोनों ने गेहूं की फसल बोई और फसल की बहुत ही अच्छे से देखभाल की। समय आने पर फसल बहुत बढ़िया से पककर तैयार हो गई। जब फसल काटने का समय आया तो आसमान में बादल छाने लगे और बहुत जोरों से बरसात होने लगी। ये कैसा कहर है भगवान का। फसल पककर तैयार खड़ी है और देखो कितनी जोरों से बरसात हो रही है। अगर आज बरसात न होती तो हम अपनी फसल काट ही लेते। मैंने अपने जीवन में फसल पकने के समय ऐसी बरसात कभी नहीं देखी। पता नहीं क्या होगा, इस बार अनाज बचेगा भी कि नहीं। हम क्या कर सकते हैं, अब तो जो होगा देखा जाएगा। पर रानी, अगर फसल खराब हो गई तो हम पूरा साल कहां से रोटी खाएंगे। धीरज रखिए, भगवान ने हमारे बारे में कुछ तो सोच ही रखा होगा। बरसते बरसते पूरा दिन हो जाता है पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन सुबह होती है तो आसमान एकदम साफ होता है। वो दोनों अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं फसल पूरी तरह भीग चुकी होती है। हे भगवान, अनाज तो पूरी तरह भीग चुका है और काफी फसल खराब भी हो चुकी है। रानी, अब सोचो मत, जो बची है उसे काट लेते हैं। वो दोनों फसल काटने में लग जाते हैं। कुछ फसल तो खराब हो चुकी थी और जो बची थी शाम तक वो दोनों काट देते हैं। अनाज गीला हो चुका है, सुखाने में कई दिन लग जाएंगे। हाँ रानी, अब यही करना पड़ेगा वरना बचा हुआ अनाज भी खराब हो जाएगा। अगले दिन रानी और घनश्याम दोनों अनाज को घर की छत पर सुखा देते हैं। उसके बाद घनश्याम काम पर चला जाता है और रानी अपने घर के कामों में लग जाती है। अनाज पर एक चिड़ियाओं का झुंड आकर बैठ जाता है और अनाज खाने लगता है। शाम को रानी जब अनाज देखने छत पर जाती है तो चिड़िया के झुंड को देखकर वहां से उन्हें भगा देती है। रानी देखती है चिड़िया उसमें से बहुत सारा अनाज खा चुकी थी। अगले दिन वे दोनों फिर अनाज सुखाते हैं। चिड़ियाओं का झुंड फिर से अनाज खाने आ जाता है। रानी फिर शाम को देखती है तो उन्हें वहां से उड़ा देती है। रात को जब घनश्याम आता है तो रानी सारी बात बताती है। पहले से ही बहुत कम अनाज था और अब तो उसमें से भी बहुत कम हो गया है। रोज एक पक्षियों का झुंड आता है और अनाज खाकर चला जाता है। रानी, कल हम एक जाल बिछाएंगे, फिर देखना वो सारी चिड़िया उसमें आकर फंस जाएंगी। अगले दिन वो दोनों अनाज सुखाते हैं और अनाज पर एक बड़ा सा जाल भी बिछा देते हैं। चिड़ियाओं का झुंड गेहूं खाने के लिए आता है और खाकर सारी चिड़िया उड़ जाती हैं। बस उनमें से एक चिड़िया जाल में फंस जाती है। जब रानी अनाज देखने आती है तो जाल में सिर्फ एक चिड़िया को देखकर गुस्से से बोलने लगती है। बस एक ही चिड़िया जाल में फंसी है। चल, आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि बाकी चिड़िया भी तुम्हें देखकर कभी नहीं आएंगी। रानी उस चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अब तू इसी पिंजरे में रहेगी, ना तुझे खाने को मिलेगा और ना ही आसमान में उड़ने को। बहुत दुखी किया है तुमने मुझे। चिड़िया डर जाती है। शाम को जब घनश्याम आता है तो रानी उसे बताती है कि ये एक ही चिड़िया जाल में फंसी है और अब इसे ही
उन सबकी सजा मिलेगी। अरे रानी, छोड़ दो इसे। इसको सजा देकर हमें हमारा अनाज वापस तो नहीं मिलेगा ना। आप चुप कीजिए। और जब वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो रानी उस चिड़िया की तरफ देखती है। रानी को उस चिड़िया पर बहुत दया आती है और वह उसके लिए दाना और पानी लेकर जाती है और कहती है, नन्ही चिड़िया, मुझे माफ करना। गुस्से में मैंने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया, पर मैं कल सुबह होते ही तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कर दूंगी। सुबह जब होती है तो रानी सबसे पहले चिड़िया को पिंजरे से आजाद करने के लिए जाती है। जैसे ही पिंजरे को खोलने लगती है तो देखती है पिंजरा सोने के अंडों से भरा हुआ था। रानी अंडों को देखकर चौंक जाती है। अजी सुनते हो, जरा यहाँ आइए। घनश्याम दौड़ा आता है क्या हुआ रानी? और वह भी अंडों को देखकर वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। ये तो सोने के अंडे हैं जो इस चिड़िया ने दिए हैं। नन्ही चिड़िया, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने तो हमें इतना दे दिया कि हमें खाने के लिए कभी कोई कमी नहीं होगी। और वो दोनों उस चिड़िया को आजाद कर देते हैं। मैं ना कहती थी कि भगवान ने हमारे लिए कुछ तो सोच कर रखा ही होगा।